मनमोहन सिंह जी का वो बयान जो बहुत चर्चा में रहा था, बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी का हक है। We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुजरात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी बात को दोहराया और उसने कहा कि चाहे कांग्रेस का जितना भी नुकसान हो जाए, हम आज भी ये मानते हैं कि देश की रिसोर्सेज पर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का अधिकार है। देश का प्रधानमंत्री एम कहता था क्या हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौથી पहलो अधिकार माइनॉरिटी। जिस संविधान में सेकुलर शब्द आ गया उस संविधान में माइनॉरिटी नहीं हो सकता, और जिस संविधान में माइनॉरिटी शब्द आ गया वहां सेकुलर शब्द संविधान में नहीं हो सकता। उसको एक रिलीजियस स्टेट होना ही पड़ेगा, तभी संविधान में माइनॉरिटी शब्द आएगा। अगर भारत में लोग चाहते हैं कि संविधान में माइनॉरिटी शब्द हो तो नैतिकता के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता तो उनको संविधान में उनके इतना ईमान होना चाहिए, इतना असूल होना चाहिए कि उन्हें संविधान से स्वयं पहल करनी चाहिए कि माइनॉरिटी शब्द, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रीजनल माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज हो, एथनिक हो, रिलीजियस हो, संविधान से माइनॉरिटी शब्द हटना चाहिए। तो यह है मेरा पहला टेक। दूसरा टेक यह है साथियों कि हमेशा से मैं ये बात बोलता आया हूं कि आखिर, और भी लोग बोलते आए हैं, पर इसमें मैं आपको अपना विश्लेषण, अपनी डेफिनेशन, अपना सोचने का तरीका बता दूं कि आखिर माइनॉरिटी है क्या? क्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आप माइनॉरिटी तय कर देंगे? मेरा मानना है नहीं। मेरा मानना है कि दो मापदंड होने चाहिए जहां से एक देश में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कि माइनॉरिटी कौन है। प्रथम दृष्टिया जब माइनॉरिटी बोला जाता है तो ज़हन में, दिमाग में आता है कि एक लेफ्ट ओवर क्लास, एक वो लोग जो छोड़ दिए गए, एक वो लोग जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो सवाल उठता है क्या इस देश का बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, वो कोई ऐसी बात करता है या वो माइनॉरिटी होने के लिए कोई हक मांगता है? बिल्कुल नहीं मांगता है। चाहे पारसीज हो गए, इन्होंने बहुत छोटा वर्ग होते हुए इस देश में अपने अपने तरीके से बड़ा खूबसूरत कंट्रीब्यूशन किया है। किसी भी लिंग्विस्ट माइनॉरिटी को, किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई हो, यानी मुस्लिम की बात क्यों करना है यार, मुस्लिम ने तो 800 साल हुकूमत की उसी की तस्वीर मुस्लिम पढ़ता रहता है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये 800 साल हुआ कैसे। हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, जोड़ता रहता हूं, शायद जोड़ने वालों ने 1 साल को 2 साल जोड़ लिया हो, टुकड़ों में हो सकता है, पर बंदे बोलते इस तरह हैं जैसे पूरे भारत पर, अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की है। तो मुस्लिम तो इसके हकदार हो ही नहीं सकते जहां हमारे लीडरान, हमारे सूफी, हमारे चिंतक बार बार इस बात का सीना ठोकते हैं कि हमने इस देश पर 800 साल हुकूमत की है, और वो तो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता जिसने माइनॉरिटी के नाम पर देश के टुकड़े करा दिए। तो जितनी भी यहां इसमें हम क्लासेस देखते हैं, वर्ग देखते हैं, जाति देखते हैं, मजहब धर्म देखते हैं, मुस्लिम किसी भी श्रेणी से माइनॉरिटी में नहीं आता है। ना कभी भी आजादी से पहले या आजादी के बाद इसका उत्पीड़न हुआ है, और ना जो दूसरा रीजन था, किसी भी क्षेत्र में भारत के मुसलमान की आबादी घटी है, जैसा कुछ लोग मानते हैं पारसीज की घटी है, या नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने बताया हिंदू भाइयों की घटी है, या कश्मीर के बारे में तो सबको पता है। तो माइनॉरिटी की सिर्फ ये 2 डेफिनेशन होनी चाहिए जो इस देश के संसाधनों पर जिनका अधिकार हो। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।